सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिट ब्राउज़र के बारे में बताने वाला हूं, जो एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स होल्ड करते हैं और चाहते हैं कि आपका अकाउंट बैन ना हो, तो आपके पास एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास प्रॉक्सी भी होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा और बिट ब्राउज़र पर कैसे प्रॉक्सी सेटअप करते हैं। लूना की प्रॉक्सी मैं सेटअप करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको किसी भी वेब ब्राउज़र में आ जाना है और लिखना है bitbrowser.net, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ से जैसे आप क्लिक करके यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है इस तरीके से दिखेगा आपके सामने। बिट ब्राउज़र मल्टी अकाउंट, ओके। और ये सबसे अच्छी बात ये कि ये फ़ोन के लिए भी अवेलेबल है, मतलब एक ही ब्राउज़र में आप या तो डेस्कटॉप पे काम कर सकते हो या फिर फ़ोन पे भी काम कर सकते हो। तो इसलिए ये बेस्ट वेब ब्राउज़र है। आपको ये 10 जो ब्राउज़र है वो फ्री में देता है लाइफ टाइम के लिए। तो आप सारे 10 ब्राउज़र्स को आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो आपको 10 ब्राउज़र यहाँ पे फ्री में मिलने वाले, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। ऑलराइट, ये लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा। तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में रीड कर सकते हैं। ओके, और ये काफ़ी अच्छा वेब ब्राउज़र है। आप डेस्कटॉप के साथ साथ आप अपने मोबाइल में भी मल्टी मोबाइल भी यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, मल्टी अकाउंटिंग कर सकते हैं अगर आप अमेज़ोन पे काम करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का अकाउंट बनाना चाहते हैं और एनोनिमस रहना चाहते हैं, अनडिटेक्टेबल, तो ये वेब ब्राउज़र आपके लिए। यहाँ प्राइस पे आते हैं। प्राइस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो फ्री टू यूज़, पे टू अनलॉक ग्रेटर वैल्यू, यानी परमानेंटली फ्री 10 ब्राउज़र प्रोफाइल। आपको 10 ब्राउज़र प्रोफाइल यहाँ पे परमानेंटली फ्री में मिलने वाले हैं, जो इसका फ्री प्लान है मंथली का। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल अमाउंट 10, अभी आप देख सकते हैं। मेंबर यूनिट अमाउंट लिमिट 1 एंड ओपन टाइम पर डे 50, यानी एक दिन में 50 बार प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे डीप डेवलपमेंट ऑफ गूगल एंड फायरफॉक्स कर्नल, मल्टीपल अकाउंट लॉगिन एंड एंटी एसोसिएशन। यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोफाइल क्रिएटेड पर डे 20 पर डे। उसके बाद ब्राउज़र सिंक इन 1, HTTP, HTTPS और SOX 5 एंड SSH, ये सारे काम करते हैं। लोकल API भी है, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद राइट साइड में आएंगे बीच में, तो बेस एंड मंथली, जो मंथली प्लान है इसका $10 पर मंथ आपका लगेगा, जिसमें आपको मंथली 50 प्रोफाइल आपको फ्री में मिलने वाले हैं। और मेंबर अमाउंट लिमिट 2, यानी 2 मेंबर आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओपन टाइम पर डे 5000 पर डे आप ओपन कर सकते हैं, यानी 5000 टाइम आप ओपन कर सकते हैं किसी भी प्रोफाइल को। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000, जबकि फ्री वाले में 50 टाइम आप ओपन कर सकते हैं। और 10 प्रोफाइल आपको फ्री वाले में मिलेंगी, परमानेंटली फ्री, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम आप यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम प्लान भी आप इसका ले सकते हैं अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो। प्रोफाइल अमाउंट अभी आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कस्टम में आएंगे तो कस्टम में आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो आप कस्टम यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो फ्री ट्रायल पर हम क्लिक करते हैं, फ्री वाला हम लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही फ्री ट्रायल पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन अप फॉर बिट ब्राउज़र इस तरीके से आ जाएगा, या फिर हमारे लिंक से आएंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली, और आपको वहाँ से डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप हमारे लिंक से आते हैं तो हमारे लिंक का यूज़ ज़रूर कर लें, अगर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लें। तो यहाँ पर विद ईमेल आप करना चाहते हैं या विद फ़ोन नंबर, तो हम ईमेल से करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ इंटर योर यूज़र नेम विद A to Z and 0 to 9। यहाँ पर एक यहाँ पर यूज़र नेम हम डालेंगे। यूज़र नेम का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर नेम डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो। ठीक है, किसी का भी नाम डाल सकते हो। यूज़र नेम होगा, एज ए यूज़र नेम काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ईमेल नहीं डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया एक यूज़र नेम यहाँ पर। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको प्लीज़ इंटर पासवर्ड, तो आपको एक जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, और नीचे आकर के दोबारा पासवर्ड वही डाल देना है, यानी कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं पासवर्ड ऑलरेडी लिख रखा है, तो वहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने पासवर्ड डाल लिया, कंफर्म भी कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो इंटर योर ईमेल, यहाँ पर आप अपना ईमेल यहाँ पर डालेंगे। मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे हम 6 डिजिट का कोड मंगाएंगे अपने ईमेल आईडी पे। तो गेट कोड पे यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं। तो गेट कोड पे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे द करेंसी यूज फॉर सेटलमेंट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चूज़
केयरफुली। तो यहाँ पे आपको करेंसी चूज़ कर लेनी है, तो USD जो है यूनिवर्सल करेंसी है, इसको चूज़ कर लेंगे। गेट कोड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके और मोबाइल नंबर पे एक कोड जाएगा। अभी आप देखेंगे तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। कर दिया मैं, सक्सेस हो गया। तो आपके यहाँ पे ईमेल आईडी पे आपके कोड आ गया होगा। तो यहाँ पे वो कोड यहाँ पर दे करके यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको साइन अप करने से पहले आपको यहाँ पे देखेंगे तो आई हैव रेड पे चेक कर देना। अगेन यहाँ पे आकर साइन अप करना है। तो अभी आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सीडेड, डू यू वांट टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर क्लाइंट, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे डाउनलोड वाले पेज पे। तो इसको मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और नीचे आएंगे तो अभी आप देखें डाउनलोड ऐप विंडोज़ 64 बिट और फॉर विंडोज़ 10 और लेटर। अगर आप विंडोज़ पे इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैक के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं, मैक M सीरीज़ वाले लैपटॉप के लिए, तो एप्पल सिलिकॉन वाला यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये M सीरीज़ के लिए, जैसे M1 M2 M3 M4 M5 के लिए। और अगर आपका जो मैकबुक है वो i सीरीज़ का है, फॉर एग्जांपल i3 i5 i7, तो मैक इंटेल वाला डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर M सीरीज़ के लिए मैं करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं एप्पल सिलिकॉन वाला डाउनलोड करूँगा। यहाँ पर डाउनलोड पर मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पर इसको आप देखें केयरफुली, यहाँ पर इसका जो कैप्चा है उसको सही तरीके से भरेंगे आप। प्लीज़ कंप्लीट सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, ये आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ से ड्रैग करके इधर लाएंगे राइट साइड में। तो एक यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है, वहाँ पर ला के छोड़ना है। यानी ये सिंबल पे ये वाला जो आइकन है यहाँ पर ला करके इसको छोड़ना है, सो दैट ये फुलफ़िल हो जाए। तो इस तरीके से आपको फिल करना है इसको। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड का आ गया बटन और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो सेटअप फाइल है या फिर जो मैक के लिए जो फाइल होती है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अभी देख रहे होंगे आप, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अभी ये यहाँ पर डाउनलोड ऑलमोस्ट हो चुका है डाउनलोड। यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। चूँकि मैं मैक के लिए कर रहा हूँ तो इसको ड्रैग करके एप्लीकेशन वाले फोल्डर में हमने डाल दिया। तो इस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ के लिए कर रहे हैं तो विंडोज़ पे आप नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लेंगे विंडोज़ वाली फाइल को। ठीक है, और प्रोसेस सेम है, जो मैक पे मैं करूँगा वो आप विंडोज़ पे भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इंस्टॉल हुआ था, मैं इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से यूज़र नेम, फ़ोन या ईमेल, यानी जिससे भी आपने रजिस्टर करा है वो आप यहाँ पर डालेंगे। यूज़र नेम डाल सकते हैं जो भी आपने यूज़र नेम डाला है। उसके बाद नीचे आप पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने पासवर्ड डाला था रजिस्ट्रेशन करते टाइम। यार रिमेंबर पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। तो अभी देखेंगे तो गुड इवनिंग, वेलकम टू लॉगिन टू बिट ब्राउज़र, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। आप देखेंगे तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, आई एग्री पे कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक। और इस तरीके से इसका पहला जो इंटरफेस है यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर पैकेज प्रोफाइल आप देख सकते हैं 10+ यूज़र, 1 एडिशनल यूज़र आप देख सकते हैं यहाँ 710, यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है इसका। ओके, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहीं से यहाँ पर क्लिक करके आप इसके प्रोफाइल, सेटिंग्स, फीडबैक, लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो करेगी। आपका यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अनबाउंड, अकाउंट बाइंडिंग, अनलिंक्ड फेसबुक है। और उसके बाद सेलेक्ट टाइम जोन, यहाँ पर टाइम जोन है ऑलरेडी सिलेक्ट है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करके आप सेटिंग्स भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन सेटिंग्स को आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैकेज प्रोफाइल 10 है। यहाँ पे यूज़र 1 एडिशनल यूज़र 0 एक्सपायर्ड परमानेंटली अवेलेबल है। जो 10 प्रोफाइल आपको मिलेगी परमानेंटली अवेलेबल है। प्रोफाइल 10 यूज्ड 0, अभी एक भी प्रोफाइल हमने नहीं बनाई यहाँ पे। असाइन 0, यूज़र एक ही है। सिंक्रोनाइज सिस्टम 10 यहाँ पे दे रखा है। तो आने वाली ट्यूटोरियल जो है इन्हीं चीज़ों पे है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। ब्राउज़र प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 10 प्रोफाइल है और टोटल 50 टाइम ओपन कर सकते हैं। ऐड वाले बटन पर क्लिक करके आप प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। उसके पहले मैं फ़ोन प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको ये चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव रिसीव्ड $1 क्लाउड फ़ोन ट्रायल। $1 आपको क्लाउड फ़ोन ट्रायल के लिए यहाँ पर मिल जाए। क्लेम नाउ पर क्लिक करके $1 को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी आपके फ़ोन प्रोफाइल के लिए $1 आ चुका है। RPA यहाँ पर देख सकते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एंड उसके बाद ग्रुप, उसके बाद प्रॉक्सी,
ठीक है। यहाँ पे ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉक्सी आईपी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये खुद रिकमेंड करते हैं कुछ प्रॉक्सीज़ कंपनी को, ठीक है। ये खुद रिकमेंड करते हैं जिनकी प्रॉक्सी इनके बिट ब्राउज़र में काफ़ी अच्छे से काम करती हैं, ये तो इसीलिए ये रिकमेंड करते हैं। तो एक्सटेंशन पर क्लिक करके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सटेंशंस। आप जब भी किसी भी प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो कुछ एक्सटेंशन ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट, अगर आप यूरोप की प्रोफाइल बना रहे हैं यूरोप लोकेशन के लिए, तो आपके पास ट्रांसलेट असिस्टेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज होती है अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल पोलैंड की लैंग्वेज पोलिश होती है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो ये गूगल ट्रांसलेट या ट्रांसलेट असिस्टेंट इसको ऑन कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करके कैसे ऑन करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ब्राउज़र, इस पर क्लिक कर देंगे और स्पेसिफाइड ब्राउज़र पे अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म पे हम क्लिक कर देंगे। ऑल ब्राउज़र का मतलब जो भी प्रोफाइल आप बनाएंगे सब पे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो रहेगा और ओपन हो जाएगा। किसी और ब्राउज़र को ओपन करना है तो सेटिंग्स पे जस्ट क्लिक करके उसको ऑन कर देना है, जिस भी सेटिंग को ऑन करना है। यूज़र पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं इस सेक्शन से। रिफरल, अगर आप यहाँ पे इसको अगर आपने परचेज किया है तो आपका रिफरल लिंक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उस रेफरल लिंक को आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करके आप रेफरल अमाउंट भी यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर में आएंगे तो इसकी प्राइसिंग का सेक्शन है, अभी आप देख सकते हैं मंथली बिल $0 पर मंथ है, ओके। उसके बाद सेटिंग्स पे आते हैं। सेटिंग्स इसके बाद सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऑपरेशंस लॉग आप देख सकते हैं यहाँ पे। डैशबोर्ड पे आते हैं अगेन। तो ये फुल ट्यूटोरियल है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है चीज़ों को देखने के लिए, और जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते जाएंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ब्राउज़र प्रोफाइल पे आते हैं, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं। अब आपको एक मैं प्रोफाइल क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नेम, जो भी नेम है आपको डालना चाह रहे हैं यहाँ पे आप डाल सकते हो। कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, ये यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। जो भी आप नाम डालना चाहें यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ओके। तो आपको जो भी नाम डालना है यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ YT, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने YT डाल दिया। टैक्स में जो डालना चाहें आप, रिलेवेंट टैक्स आप डाल देंगे, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रुप भी एक ऑप्शनल चीज़ है, अनग्रुप्ड है, अभी आप देख सकते हैं बिलोंग टू सर्वर एंड प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, अगर आप इसमें आप इस लिस्ट में अगर है आपका प्लेटफॉर्म तो चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज कस्टम प्लेटफॉर्म पर आप चूज़ करेंगे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म URL डाल देंगे, ठीक है। अगर है इस लिस्ट में तो आप अपने प्लेटफॉर्म को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, यूट्यूब में यहाँ पे चूज़ कर लिया, और इन सेक्शंस को यूजर नेम, पासवर्ड, डुप्लीकेट वैलिडेशन, मल्टी ओपन सेटिंग्स, 2FA की, ये सारे ऑप्शनल हैं, इसको डालना चाहें डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। रिमार्क आप डाल देंगे अगर डालना चाहें तो, जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे इस प्रोफाइल पर वो रिमार्क में डाल सकते हैं, ठीक है। कुकीज़ आप डाल सकते हैं अगर है तो, ठीक है। मैंने बेसिक चीज़ें देख लिया है, और यहाँ पे आप आएंगे IP पे, जो इस प्रोफाइल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, प्रॉक्सी। तो मेथड क्या है कि कस्टम, अगर किसी और कंपनी का अगर कुकी लगाना चाहते हैं तो कस्टम पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर लुकअप चैनल पर क्लिक करके आप यहाँ पे IP2 लोकेशन यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद टाइप आएंगे, किस प्रकार की आपकी IP है। फॉर एग्जांपल HTTP है, HTTPS है, SOX5 है, जो भी है आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। SOX5 मैंने चूज़ कर लिया, अगर आपके पास SOX5 है तो SOX5 यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। अगर HTTP है तो HTTP यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं SOX5 चूज़ कर लूँगा, और SOX5 की ही प्रॉक्सी यहाँ पे लगा के आपको दिखाऊंगा। लूना की एक प्रॉक्सी मैं यहाँ पे लगा के आपको एग्जांपल के लिए दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक लूना की प्रॉक्सी मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी। यूजर सेटिंग्स पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक लूना की प्रॉक्सी मैं यहाँ पे जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ। लूना से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स में भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। USA की एक प्रॉक्सी यहाँ पे मैं जनरेट करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने USA लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट, कोई भी एक रैंडम स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, अरिजोना फॉर एग्जांपल। उसके बाद अरिजोना की कोई एक सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, फोनिक्स, ओके। यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद नीचे आते हैं, सेशन टाइप में आके स्टिकी IP कर देते हैं, और 90 मिनट तक ये रहेगा स्टिक। और यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट SOX5, तो यही SOX5 हमने जनरेट कर लिया है, 10 प्रॉक्सी जनरेट किया है। तो यहाँ पे एक प्रॉक्सी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम इसका, यहाँ पे इसकी IP में कॉपी कर लेता हूँ, जो होस्ट नेम होता है, ठीक है। तो मैं होस्ट में डाल देता हूँ इसको। यहाँ पे कंट्रोल भी या कमांड भी प्रेस करेंगे, अगर मैक पे काम कर रहे हैं तो कमांड भी प्रेस करेंगे
तो ये पेस्ट हो जाएगा। अगर विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली पोर्ट जो है नीचे चला आता है, ठीक है। तो आपको पोर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र नेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे यूज़र नेम वाले सेक्शन में मैंने डाल दिया। और फिर से यहाँ पे आएंगे, पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पासवर्ड वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद यूडीपी एक नीचे आ जाएगा, यूडीपी प्रोटोकॉल। आप देखेंगे मेक श्योर योर SOCKSPY प्रॉक्सी सपोर्ट यूडीपी प्रोटोकॉल, अदरवाइज वेब RTC फंक्शनैलिटी में फेल। तो अब इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चेक प्रॉक्सी पे हम क्लिक करते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं पहले हमारी प्रॉक्सी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, जो पर्टिकुलरली प्रॉक्सी हमने लगाया। अभी देखेंगे तो आप यहाँ पे जो भी मैंने प्रॉक्सी लगाया है, जहाँ का लगाया है वो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है, एरिज़ोना और फोनिक्स एग्जैक्ट लोकेशन शो कर रहा है, अमेरिका फोनिक्स। और ये आईपी इसमें यूज़ नहीं हुई है, ये भी यहाँ पे लिख के आ गया, दिस आईपी एड्रेस हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे और ऊपर आप देखेंगे तो आईपी का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, जो प्रॉक्सी है। और उसके नीचे आपको मिल जाएगा प्रेफरेंस, उस पर हम क्लिक करेंगे। प्रेफरेंस, यहाँ पे इन सेटिंग्स को आप कर सकते हैं, बट जो जैसे है वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे जो ऑन है ऑन रहने देंगे, जो ऑफ है ऑफ रहने देंगे, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है अच्छा सेटिंग है और अच्छे तरीके से काम करता है। अगर कोई छेड़खानी करेंगे आप तो आपका जो प्रोफाइल है काम नहीं करेगा, मे बी, ठीक है। अगर नॉलेज है तभी छेड़खानी करें, अदरवाइज मत करें, ठीक है। जो ऑन है उसको ऑन रहने दें, जो ऑफ है उसको ऑफ रहने दें, ठीक है। यहाँ पे शो मोर पे आपको क्लिक कर लेना है एक बारी, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं, देखते हैं जो भी ऑफ है ऑफ रहने दें, यहाँ पे छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेटिंग दे रखी है वो आपके फिंगरप्रिंट के लिए काफ़ी बेहतर है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस सेटिंग है, या फिंगरप्रिंट पे आते हैं नीचे और यहाँ पे अपनी फिंगरप्रिंट की सेटिंग यहाँ पे कर लेंगे। बिट ब्राउज़र या फायरफॉक्स, अगर फायरफॉक्स पे काम करना चाहते हो बिट फॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर क्रोम पे काम करना चाहते हैं, क्रोम बेस्ड ब्राउज़र होगा बिट ब्राउज़र, तो मैं बिट ब्राउज़र पर सिलेक्ट कर लिया। और कर्नल वर्जन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे 140 है। और डिवाइस आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, अगर डेस्कटॉप पे काम करना चाहते हैं तो इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी मोबाइल डिवाइसेस पे काम करना चाहे तो ये देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो डेस्कटॉप या लैपटॉप अगर काम करना है तो पहले वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका कौन सा OS है, बेस OS कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं मैक OS पे काम कर रहा हूँ तो मैक OS यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे होंगे तो आप विंडोज़ ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ना कि मैक OS करेंगे। यहाँ पे ब्राउज़र वर्जन 140 ही सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं कर्नल वर्जन 140 सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे यूजर एजेंट आप देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पर डिस्प्ले लैंग्वेज को ऑन कर देंगे, यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे, राइट। उसके बाद वेब RTC प्राइवेसी जो है ऐसे ही रहने देंगे, राइट। जो मैंने ऑन किया है उसी को ऑन करेंगे, कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस पर्टिकुलर ब्राउज़र में, ठीक है। बाकी और सेटिंग अगर आप ऑन करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडिट, यहाँ पे रिमार्क को एडिट कर सकते हैं, रिमार्क पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस डेट को ऐड हुआ है, कब, कितने ओपन है। ओपन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये थोड़े ही समय में, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये ओपन हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आप देखेंगे तो ओपन हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड किया था ट्रांसलेट वाला, यहाँ पे आ चुका है। अगर आप किसी और कंट्री का, फॉर एग्जांपल यूरोप की कंट्री, किसी कंट्री का आप यूज़ कर रहे होंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि बिट ब्राउज़र लाइक टू एक्सेस द माइक्रोफोन। क्यों एक्सेस देंगे माइक्रोफोन का, इसको डिसअलाउ कर देंगे, यहाँ पर डोंट अलाउ, यहाँ पर डोंट अलाउ कर देंगे। हमें माइक्रोफोन का एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो हम दे देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। अभी आप देख सकते हैं अमेरिका फोनिक्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सारी चीज़ें सही है। जिप कोड क्या है, ठीक है, नीचे चीज़ें दिखा दिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो कनेक्शन इज सिक्योर, तो सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे यूजर जो एजेंट है उसकी डिटेल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे, ठीक है, यानी फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। और भी चीज़ें हम चेक करेंगे इसमें, यहाँ पे आते हैं ऑप्शंस में, इसको अलाउ कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी हम सिक्योरिटी इसकी चेक करेंगे कि कितना सिक्योर है ये ब्राउज़र, अगर हम कोई काम इस पर करते हैं तो। उसके लिए 2-3 मैं आपको वेबसाइट बता दे रहा हूँ। यहाँ पे IP स्कोर करके एक वेबसाइट है, IP-score.com। तो ये एक वेबसाइट है जो आपके पर्टिकुलर IP का यहाँ पे स्कोर बताएगा कितना % ये सिक्योर है।
कितना क्लियर है। कोई अगर ब्लैक लिस्ट है तो यहाँ पे दिखा देगा, DNS लीकेज है तो यहाँ पे दिखा देगा। तो अभी आप देखेंगे तो 100/100 यानी 100 आउट ऑफ 100 ये हमारी जो IP है सिक्योर है, ना DNS लीकेज है और ना ही ये कहीं ब्लैक लिस्टेड है। एक और वेबसाइट है, मैं वहाँ पर भी आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, hor.net करके है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो इसका भी स्कोर आप देखेंगे नीचे तो 100 आ चुका है और इसका टाइम देखेंगे तो अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, ठीक है। तो 100 आ चुका है यहाँ पे, यानी स्कोर इसका भी 100 होना चाहिए। यहाँ पे 2 वेबसाइट मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, और भी वेबसाइट्स हैं। अगर आप हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। मैं अब यहाँ पे जो भी आप काम करना चाहें यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।